हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में हो स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बहुप्रतीक्षित यूपी पुलिस की जो भर्ती थी उसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे अभ्यर्थी, और वो वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, पहले ये था कि कम ही वैकेंसी आएगी, फिर बढ़ती गई और काफ़ी दिनों से उसकी डेट भी बढ़ती गई, और अब जो है फाइनल नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है। सभी के पास पहुंच भी चुका हो सकता है, पहुंच भी चुका होगा, हो सकता है नोटिफिकेशन। लेकिन दोस्तों, जो उसके मूल चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा है कि कुछ चीज़ें छूटेंगी नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको हम बता पाएंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, पहले मेन चीज़ों को हम देख लेते हैं। उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा जानते हैं, डिजिटल बोर्ड ज़रूर नहीं है, लेकिन इस बात का वादा है कि कोई भी चीज़ में छूटने नहीं पाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में सबसे पहले तो हम पोस्ट के बारे में ही देख लेते हैं कि जो पोस्ट है वो कितनी है। और पोस्ट जो है, देखिए, अगर हम अनारक्षित की बात करें तो 24,102 पोस्ट है टोटल। ये जो है जनरल की बात है। जनरल में EWS की जो है 6,024 पोस्ट है टोटल। EWS की अगर हम बात करें तो जो EWS है वो 6,024 पोस्ट है। OBC की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 16,264 पोस्ट टोटल है OBC की। अगर हम SC की बात करें तो 12,650 पोस्ट। ST की बात करें तो 1,204 पोस्ट टोटल रखी गई है। यानी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए टोटल जो पोस्ट है उसकी जानकारी हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि आप जानते हैं, इसकी जो आवेदन की तिथि है वो प्रारंभ होने की जो तारीख है वो 27/12/2023 से इसका आवेदन प्रारंभ होना है। 27 तारीख से, यानी 27 दिसंबर 2023 से इसका आवेदन प्रारंभ होगा। और उसके बाद जो है लास्ट डेट इसकी रखी 16/1/2024। अब समझ सकते हैं कि 27, 28, 29, 30, 31 इधर और 16 दिन उधर मिल रहा है आपको, तो टाइम कम दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए देर ना करें। जब भी वैकेंसी ऑनलाइन होना शुरू होगी 27 तारीख को, तो आप अंतिम समय का इंतज़ार ना करें। अदरवाइज़ वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा पड़ेगा। जैसा कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ने की आशंका जताई गई थी, तो उसके क्रम में जो है 27/12 से शुरू होकर 16/1/2024 तक का जो है डेट का समय रखा गया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें संशोधन की भी एक तारीख रखी गई है, जो कि 18/1/2024 जो है इसकी लास्ट डेट बताई गई है। ठीक है, यानी आप कोई गलती करते हैं तो संशोधन भी कर सकते हैं। तो 18/1/2024 जो है इसमें इसकी संशोधन की लास्ट डेट रखी गई है। अब अगर हम इसमें अर्हता की बात करें तो अर्हता अगर आप देखेंगे तो 12वीं पास 10+2 पद्धति से मांगा गया है, यानी 10वीं और 12वीं लिखा हुआ है। उसमें जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 10वीं प्लस 12वीं। ठीक है, तो 10वीं के साथ साथ 12वीं पास होना आवश्यक है। तो 10+2 अधिमानी अर्हता भी रखी गई है कुछ। अगर आप रखते हैं तो उसमें से अगर आपने O लेवल कर रखा है, NCC का C सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर प्रादेशिक सेना में अगर आपने जॉब किया है अगर, तो उसके लिए भी जो है आप अधिमानी अर्हता में आते हैं। इसमें से अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप भर सकते हैं। एक जो बहुत प्रमुख मुद्दा यहाँ पर है वो है आयु का, एज का। तो एज आइए देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में अगर हम कहें तो 1 जुलाई 2023 से इसकी गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2023 से इसकी गणना की जानी है, और 18 से लेकर 22 वर्ष इसमें मांगा गया है। यानी 2 जुलाई 2001 से पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए आपका, प्लस 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए। इसे आप नोट कर लें, ध्यान दें कि इसके अगर अंदर आप नहीं आ रहे हैं, क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको जो है आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। अगर महिला वर्ग में हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष मांगा गया है। यहाँ पर देखिए जो है 2 जुलाई 1998 से पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, प्लस
1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बीच का जन्म होना चाहिए। 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हम फीस की बात करें तो सबके लिए, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, सबके लिए इसमें 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, सभी के लिए बराबर है 400 रुपये, कम और ज़्यादा नहीं रखी गई है इसमें। अगर हम बात करें इसमें पुरुष वर्ग में, अगर लंबाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर लंबाई मांगी गई है इसमें, 168 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी, एससी बिना फुलाए सीना जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य रखा गया है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए उसमें जो है। अगर महिला वर्ग में कहें तो 52 सेंटीमीटर इसमें जो है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है लंबाई। और वज़न मिनिमम जो है इसमें देखा जाए दोस्तों 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, यानी 40 किलोग्राम वज़न होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें दौड़ की, अगर हम देख लें जो दौड़ वगैरह है तो 4.8 किलोमीटर दौड़ है 25 मिनट में पुरुषों की, 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में महिला के लिए रखी गई है। पुरुष के वर्ग के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में, 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 14 मिनट में महिला वर्ग के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए एक चीज़ का, और इसमें OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका, OMR सीट पर है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस पर एग्ज़ाम की 300 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि पूछा जाएगा। माइनस मार्किंग 0.5 अंकों का होगा, इसमें माइनस मार्किंग होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो सिलेबस होगा हम इस आप पाए जाएंगे उसमें, अगर नहीं है तो हम जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, लिंक हम पहुँच देंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या हम उस पर एक अलग वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। अगर हम एक चीज़ विशेष इसमें ये है कि ओबीसी के अभ्यर्थी जो हैं, ओबीसी के, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2023 के पहले अगर बना है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओबीसी की बात कर रहा हूँ, एससी और एसटी जनरल की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया गया, लेकिन ओबीसी के लिए बाउंडेशन है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए, यानी इसके पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले का अगर जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी के लिए जो है, तो आप अभी भी टाइम है, आवेदन करा लीजिए ताकि आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएँ, अदरवाइज़ आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर बता दिया आपको। एक चीज़ और हम बता दें कि जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन करते समय पहले OTR बनाना पड़ेगा। जहाँ तक है OTR बना, एक चीज़ जो अभी लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसे सुनने में आया कि डिगी लॉकर अनिवार्य कर दिया गया, डिगी लॉकर अनिवार्य नहीं किया गया है। उसमें कहा है उसने नोटिफिकेशन में कि कोशिश कीजिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट डिगी लॉकर पर है तो डिगी लॉकर से अपलोड करिए, अगर डिगी लॉकर पर नहीं है तब जाकर स्कैन करके अपलोड करिए, अगर डिगी लॉकर पर है तो डिगी लॉकर से उसको अपलोड करिए, लिंक दिया रहेगा वहाँ पर, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं उसको। तो इसलिए पहले जो है डिगी लॉकर पर अगर जो डॉक्यूमेंट इशू हैं आपके तो उसको इशू कर लीजिए, डॉक्यूमेंट में पिन डिगी लॉकर डाउनलोड कर लीजिए, पिन वगैरह बना लीजिए, डॉक्यूमेंट सिंक करना पड़ता है चूँकि उसमें, डॉक्यूमेंट सिंक कर लीजिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, या जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें सिंक कर लीजिए, आ जाएगा, ताकि आप अपलोड करते समय उसको डायरेक्टली अपलोड कर पाएँ, आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जो मेन इसमें चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी चीज़ें छूट रही होंगी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन है उसको हम एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो फ़ोटो मांगा गया है इसमें अपलोड करना है आपको, उन्होंने साफ साफ लिखा है या तो वाइट बैकग्राउंड हो या कोई हल्का बैकग्राउंड हो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ इस कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं लगाई गई है। हाँ, उन्होंने कहा है कि
जो आपकी फ़ोटो है वो अगर संभव हो तो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड ना हो तो कोई भी आप कलर रख सकते हैं, हल्का बैकग्राउंड कोई भी हो, ठीक है। सिग्नेचर ब्लैक बॉल पॉइंट से होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। और आवेदन करने से पूर्व ध्यान दीजिएगा कि सभी एक चीज़ उन्होंने एक साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि वह अभ्यर्थी जो किसी भी चीज़ में अपियरिंग है अभी, यानी उनकी पढ़ाई चल रही है, वह अभ्यर्थी आवेदन करने के अर्ह नहीं है, वह आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनकी भी पूरी है मार्कशीट, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वही भर सकते हैं। एक चीज़ और बताना इसमें है कि जो भी उसमें एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ जो है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके पास जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक डॉक्यूमेंट जारी होने चाहिए, उनके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जारी नहीं कराएंगे वो लोग, कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप होने के बाद जो है नहीं जारी कराना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कुल मिला के कि जो भी अर्हता आपकी है आप पहले पूरी कर लें तब फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दें उसके बाद जो है फिर डॉक्यूमेंट को जारी कराएं, ऐसा नहीं करना है। यानी डॉक्यूमेंट आप जो है पूरी तरीके से अपने पास रख लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कराएं। अदरवाइज़ आप फॉर्म भर तो देंगे लेकिन बाद में जो है वेरिफिकेशन में आपको समस्या आ सकती है। विकलांग यानी दिव्यांग के लिए विशेष आरक्षण के लिए फॉर्मेट दिए हुए हैं, उस फॉर्मेट पर ही आपको प्रमाणित कराना है, ध्यान दीजिएगा। जो जाति प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र SC OBC के लिए, ST के लिए जो जारी होते हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा वही होंगे। कई नई चीज़ें इसमें दी हुई हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है, अदरवाइज जो है आप समस्याओं का सामना करेंगे। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जाति प्रमाण पत्र जो जारी होना है वो भी आवेदन करने से पहले की जारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जारी नहीं कराएंगे तो फॉर्म कैसे भरेंगे। एक बात, जो विवाह संबंधित चीज़ें हैं उसमें भी उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो भी आपको जानना अति आवश्यक है, अदरवाइज़ बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हमने जो मोटी मोटी चीज़ें थी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए, और आशा है कि इस वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक वीडियो हम लेकर आएंगे, जैसे कि आप जानते हैं अपने कंप्यूटर सेंटर पर लोगों के फॉर्म भी फिलअप करवाते हैं, तो कंप्यूटर कैसे किस तरीके जो टेक्निकल चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा लगभग 10-13 सालों से जो है कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, जैसे आप जानते भी होंगे, इसमें हमने पिछली वीडियोज़ में बताए भी हैं। तो अगर कोई टेक्निकल बात है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ किस तरीके से हम फॉर्म को फिलअप करेंगे हम लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप पहली बार विजिटर हो हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर ही उसका धन है। धन्यवाद।